मेरी माँ जो हैं वो पिछले 1 साल से मैलिग्नेंसी से बहुत ही साहस के साथ जूझ रही हैं। मैं कैसे पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूँ। शरीर नहीं कहने आता कि मैं अभागा हूँ। शरीर नहीं कहने आता कि जब मैंने सात्विक जीवन जिया है तो फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ। हाँ, शरीर को दर्द हो जाता है। उस दर्द को दुखद अर्थ देने वाला अहंकार होता है। वहां पर आप अपनी माता जी की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया आचार्य जी। बस बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रणाम आचार्य जी, मेरा नाम जानवी है। मेरी माँ जो हैं वो पिछले 1 साल से मैलिग्नेंसी से बहुत ही साहस के साथ जूझ रही हैं। उनको जब मैंने ये बात बताई थी लास्ट ईयर जून में, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, हुई है वही जो राम रचि राखा। और उन्होंने कहा था कि जो भी होगा तुम ये मान लेना, जीवन मिला तो महाप्रसाद है भवानी का, मृत्यु मिली तो मोक्ष है। आज उनके 12 साइकिल्स कीमोथेरेपी हो चुकी है। मेरा आपसे प्रश्न ये है, नितांत निजी प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। मेरी माँ ही कारण है कि मैं आपको सुनना मैंने शुरू किया आचार्य जी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज अ प्राइमरी केयर गिवर टू माई मदर, मैं सच्ची निष्ठा ईमानदारी के साथ ऐसा क्या करूँ उस माँ के लिए जो 44 साल की गवर्नमेंट जॉब के बाद, लबासना में पढ़ाने के बाद, सुपर एन्यूवेट होने के बाद मैलिग्नेंसी को देखती हैं, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कुछ ऊल जलूल कभी खाया नहीं, सिद्धांतवादी रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मुझे पूरी ज़िंदगी में सारा आकाश देने की शिद्दत से मेहनत की है, मेरे माता ने, मेरे पिता ने, अब मैं ऐसा क्या करूँ उनकी बेटी होने के नाते कि मेरे पास जो भी क्षण उनके साथ अभी है, जिसकी मैं हकदार हूँ, जो मुझे ईश्वर प्रदत्त करेंगे, उस समय को मैं कैसे पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूँ। बस्तर और रायपुर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है आचार्य जी। कभी बिटिया छूटती है मेरी बस्तर में, कभी माँ रायपुर में छूटती है, तो वो पशोपेश मुझे अंदर ही अंदर खा जाता है आचार्य जी। मैं वहाँ रहती हूँ तो यहाँ की चिंता होती है, यहाँ होती हूँ तो लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। मुझे अच्छा इंसान कैसे बनना है और अपनी माँ की हर स्थिति का सामना उनके साथ समक्ष खड़े होकर कैसे करना है, इसके लिए आप मेरा मार्गदर्शन करें आचार्य जी। धन्यवाद। देखिए, कैंसर का तो जो करेंगे डॉक्टर करेंगे और दवाई करेगी, उसका आप कुछ नहीं कर सकती। शरीर प्रकृति से आता है, उसके अपने नियम होते हैं। भीतर की कोशिकाएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, इस पर कोई चमत्कार नहीं चलता। इस पर ज्ञान का भी अधिकार नहीं चलता। ये बात तो प्रकृति के नियमों के अधीन है। कीमोथेरेपी से अगर दर्द होना है तो दर्द होगा, और कैंसर का उपचार जो भी दिशा ले रहा है वो दिशा वो लेगा। अगर उपचार की दिशा बदलनी है तो उसके लिए फिर डॉक्टर बदलिए, दवाइयाँ बदलिए। जो दर्द अब शरीर दे रहा है, उस दर्द को आप रोक नहीं सकती, लेकिन दर्द को दुख बनने से रोका जा सकता है। और वही एकमात्र सहायता है जो व्यक्ति अपने प्रियजनों की, स्वजनों की कर सकता है जब वो बीमार हों या कोई और उनकी संकट की घड़ी हो। शरीर का जो होना है वो तो होगा। कीमो के जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनको आप नहीं रोक सकती। कैंसर जिस स्टेज में पहुंच गया है, अब उसके अनुसार और अपनी ग्रेड के अनुसार वो अब एक दिशा लेगा। और ये भी संभव है कि उपचार पूरा हो जाए, कीमो सफल हो जाए, कैंसर हट जाए, माँ पूरे तरह से स्वस्थ हो जाए, वो भी एक संभावना है। पर वो संभावना आपके हाथ में उतनी नहीं है। वो मेडिकल साइंस की बात है, वो डॉक्टरों की बात है, और कुछ हद तक वो संयोगों की बात है। हम नहीं जानते पूरे तरीके से। हम लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि दुख पाने वाला शरीर नहीं होता, और कैंसर शरीर को हुआ है। कैंसर शरीर को हुआ है, पर शरीर
दर्द अनुभव कर सकता है, पर शरीर नहीं कहने आता कि मैं अभागा हूं। शरीर नहीं कहने आता कि हे भगवान, तूने मुझे ही इस अभाग के लिए क्यों चुना। शरीर नहीं कहने आता कि जब मैंने सात्विक जीवन जिया है और जीवन में कभी कुछ उल्टा पुल्टा किया नहीं, खाया नहीं, तो फिर मुझे कैंसर क्यों हुआ। शरीर ये सब कहने नहीं आता। हाँ, शरीर को दर्द हो जाता है, शरीर को दर्द हो जाता है। उस दर्द को दुखद अर्थ देने वाला अहंकार होता है। वहां पर आप अपनी माता जी की मदद कर सकती हैं। उन्होंने बेटी कभी होने। कंप्लेन नहीं किया आचार्य जी, बस बहुत बढ़िया है, कभी बहुत नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं अपना और योगदान कैसे दूं? प्रकृति के संयोगों को यही सम्यक उत्तर होता है। जो है सो है। जैसे जैसे हम नहीं चुन सकते कि किस घर में पैदा होंगे, हम नहीं चुनते हमारा लिंग क्या होगा, हम नहीं चुनते कि हमारे बालों का रंग क्या होगा, वैसे ही शरीर से संबंधित बहुत सारी बातों में हमारा कोई चयन शामिल नहीं होता है। हम नहीं चुनते कि हमें कैंसर होगा, और बिल्कुल हो सकता है कि आपने बहुत सादा स्वच्छ जीवन जिया हो फिर भी आपको कैंसर हो जाए। बहुत हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर ना हो फिर भी आपको कैंसर हो सकता है, एकदम हो सकता है। और कैंसर तो महामारी की तरह फैल रहा है। हवा गंदी है, पानी गंदा है, खाना गंदा है, माहौल गंदा है, मीडिया गंदी है, हर चीज से कैंसर होता है। आपने नहीं मांगा था, हो जाता है, प्राकृतिक संयोग है। हम क्या करें? हम इतना कर सकते हैं कि संयोगों को संयोग तक ही सीमित रखें। हाँ ठीक है, शरीर को कैंसर है, डॉक्टर उससे जूझ रहे हैं, और डॉक्टरों ने जो दवाई और अनुशासन बताया है मैं उसका पालन कर रही हूं। कहानी समाप्त हो गई, कहानी को मैं इसके आगे नहीं ले जाऊंगी। शरीर की कहानी थी, शरीर पर ही समाप्त हो जाएगी, मुझ तक नहीं पहुंचेगी। कैंसर किसको हुआ है? शरीर को। शरीर को। दवा किसकी चल रही है? शरीर की। शायद मरेगा शरीर, शायद बचेगा शरीर। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। दर्द हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। किसको हो रहा है? शायद कराह भी रहा है, पर कौन? शरीर। मैं इस दर्द को लेकर के दुख का निर्माण नहीं करूंगी, एकदम नहीं। मैं नहीं कहूंगी कि अभी अरमान अधूरे हैं इसीलिए जीना जरूरी है। मैं नहीं कहूंगी कि अरे मेरे पड़ोस में हैं वो शराब भी पीते हैं और मुर्गा मटन भी खाते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हुआ। मैं नहीं कहूंगी कि मैं जीवन भर धार्मिक रही और मैंने इतने व्रत तप उपवास करे उसके बाद भी हे ईश्वर तूने मुझे क्या परिणाम दिया। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। किसको हुआ है? शरीर को। मैं अपनी जगह हूं, अडिग अकंप, और ऐसे हैं यदि आप तो स्वस्थ हैं। इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। शरीर रुग्ण है, मैं स्वस्थ हूं। शरीर जिस पल मर भी रहा है मैं उस पल भी स्वस्थ हूं। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब अहंकार निर्मल रहे। और सिर्फ इसी तरीके से आप अपने किसी रोगी स्वजन की सहायता कर सकते हैं। उसके दर्द को दुख ना बनने दें। दर्द और दुख के बीच में जो होता है उसे अहंकार कहते हैं। अहंकार को हटा दीजिए, दर्द दुख नहीं बनेगा। अहंकार जितना सघन होगा दर्द उतना ज्यादा दुख बनता जाता है। आपके परिवार में या जान पहचान में अगर किसी को किसी भी तरीके का कोई कष्ट हो, चाहे शारीरिक चाहे आर्थिक, अगर उसकी सचमुच मदद करनी है, सुनने में आपको अजीब लगेगा पर सचमुच मदद सिर्फ एक तरीके से की जा सकती है। भीतर जो बैठा है दुख झेलने वाला, उसके उन्मूलन में मदद करिए उसकी। जो व्यक्ति जितना साफ होगा, सधा हुआ होगा, वो दुख को उतना कम भोगेगा, भले ही उसे कितना भी दर्द हो रहा हो। और जो व्यक्ति भीतर से जितना उलझा हुआ होगा, जितना गड़बड़ होगा, उसके लिए छोटा सा दर्द भी असहनीय दुख बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? जी।
तो मदद करने का तरीका क्या है? ये नहीं कि दर्द मिटा दें। दर्द मिटाने का काम अगर करेंगे भी तो दवाएं करेंगी, डॉक्टर करेंगे, अस्पताल। दर्द आप नहीं मिटा सकती, पर दर्द को दुख बनने से रोक सकती हैं अहंकार मिटा करके। इसमें मदद करिए माँ की। यही धन्यवाद, तरीका। धन्यवाद आचार्य जी, हाँ। प्रणाम। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।